इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 एंड एक्सरसाइज 10.2 के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। साथ ही पिछले एक्सरसाइज में जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूला का यूज हुआ था उन सारे फॉर्मूला को आप लोगों ने अच्छे से याद भी कर लिया होगा। देखिए एक्सरसाइज 7.3 बहुत आसान है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला का यूज होगा जो हम लोग क्लास 11th ट्रिगो में पढ़े थे। तो जिस क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला यूज होगा उसको मैं उसी समय बताते चलूंगा, ताकि आप लोग को फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। देखिए हम लोग साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं कि माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं कि साइन एक्स होता है, लेकिन साइन स्क्वायर के फॉर्म में रहे तो इसको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको या तो साइन एक्स के फॉर्म में लाइए या तो कॉस एक्स के फॉर्म में लाइए। तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर एक्स निकालें तो ये 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 आ जाएगा। या मान लीजिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर के फॉर्म में रहता तो 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालें तो ये 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे तो ये साइन स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए 1 माइनस कॉस 2x, देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिखा गया है ना, यहाँ पे x की जगह क्या है 2x प्लस 5, तो 2 इंटू 2x प्लस 5 बाई 2 dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अलग अलग कर लेते हैं इसको। देखिए 1 बाई 2 माइनस कॉस 2 टू ज़ा 4x प्लस 2 5 ज़ा 10, और इसके नीचे भी 2 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देते हैं और ये dx। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे अगर, तो 1 बाई 2 dx माइनस कॉस 4x प्लस 10, और नीचे 2 लिखने से अच्छा है कि 1 बाई 2 बाहर लिख लीजिए और यहाँ dx। अब देखिए कितना आसान हो गया, 1 बाई 2 dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा माइनस 1 बाई 2। देखिए कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है साइन, तो साइन 4x प्लस 10, और ये जो x का कोफिशिएंट है 4 ये नीचे आ जाएगा ना, प्लस c। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखें तो ये हो जाएगा 1 बाई 2, या ऐसा कर लीजिए ना x बाई 2 लिख लीजिए, आंसर में ऐसा ही लिखा हुआ है, माइनस 2 4 ज़ा 8 तो 1 बाई 8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c। यही अपने लोग का आंसर है। मुश्किल है क्या इसको सॉल्व करना, आसान है ना। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है साइन 3x इंटू कॉस 4x, साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। देखिए ये साइन a इंटू कॉस b के फॉर्म में लग रहा है ना, और साइन a इंटू कॉस b का फॉर्मूला होता है 1 बाई 2 साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। देखिए बहुत आसान है, 1 बाई 2 ब्रैकेट साइन a प्लस b, तो साइन a प्लस b तो 3x प्लस 4x 7x, प्लस साइन a माइनस b तो साइन 3x माइनस 4x ये हो जाएगा माइनस x। बात समझ रहे हैं ना, 3x माइनस 4x ये हो जाएगा माइनस x dx। ठीक है, अब अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो पहले dx को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई 2 साइन 7x dx, फिर 1 बाई 2 को इसके साथ लाएंगे ना तो 1 बाई 2। अब देखिए यहाँ साइन माइनस थीटा ये माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ प्लस माइनस माइनस और यहाँ बचेगा सिर्फ साइन एक्स, तो साइन एक्स dx। ठीक है, अब देखिए 1 बाई 2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस 7x, और x का जो कोफिशिएंट है 7 वो नीचे आ जाएगा, माइनस 1 बाई 2 साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस c। तो ये हो गया देखिए माइनस 1 बाई 2 इंटू 7 14,
तो -1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस c, यही तो अपने लोग का आंसर है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x। देखिए यहाँ पे हम लोग इस दोनों के साथ सबसे पहले cos a इंटू कॉस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए cos a इंटू कॉस b का फॉर्मूला होता है 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो 1/2 cos a प्लस b, a की जगह है 2x, b की जगह है 4x, तो 2x प्लस 4x 6x प्लस cos a माइनस b, तो cos a माइनस बी यानी कि 2x माइनस 4x, ये हो जाएगा -2x इंटू कॉस 6x dx। ठीक है, ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है cos 6x प्लस cos, अब देखिए cos के अंदर अगर थीटा के साथ माइनस लगा हो ना तो ये माइनस को खा जाता है, ये हो जाएगा cos थीटा, ये माइनस प्लस हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे -2x ये प्लस 2x हो जाएगा, 2x इंटू कॉस 6x dx। अब करते हैं क्या कि cos 6x और cos 6x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू कॉस 6x, cos 2x इंटू कॉस 6x, ठीक है, इंटू dx। अब देखिए अब इसको अगर अलग अलग करेंगे तो 1/2 cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 cos 2x इंटू कॉस 6x dx। अब देखिए हम लोग तो डायरेक्ट cos स्क्वायर के फॉर्म में रहे तो इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 आ जाएगा ना, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो इस cos स्क्वायर 6x के जगह देखिए ये cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 2 और यहाँ पे जैसे थीटा है तो यहाँ पे थीटा लिख दिए, यहाँ पे थीटा की जगह है 6x, तो यहाँ पे 6x लिखेंगे, तो 6x इंटू 2 ये हो जाएगा 12x, और नीचे तो 2 लिखना ही है, इंटू dx प्लस, अब देखिए 1/2 ये cos a इंटू कॉस b के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो हाफ cos a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 6x 8x प्लस cos a माइनस बी यानी कि 2x माइनस 6x माइनस 4x इंटू dx। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए अब इसको अगर हम लोग अलग अलग करें तो 1/2 ये हो जाएगा 1/2 प्लस cos 12x बाई 2 dx, ठीक है, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है ना, ये बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4। अब यहाँ है cos 8x प्लस cos माइनस 4x, ये प्लस हो जाता है ना, cos में अगर अंदर माइनस हो तो ये प्लस हो जाता है, तो cos 4x dx। बात यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 1/2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 dx प्लस फिर 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 12x बाई 2 dx प्लस, अब यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं तो 1/4 cos 8x dx, cos 8x dx प्लस 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1/4 cos 4x dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 और dx का इंटीग्रेशन x प्लस यहाँ पे 2 नीचे कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो 1/4 और cos 12x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 12x और x का जो कोफिशिएंट है 12 ये नीचे आ जाएगा प्लस 1/4 cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x और x का जो कोफिशिएंट है 8 ये नीचे आ जाएगा
प्लस 1/4 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x और x का जो कोफिशिएंट है 4 ये नीचे आ जाएगा और प्लस c। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ पे बचेगा sin 12x/2 sin 12x/12। ठीक है, प्लस यहाँ पे बचेगा sin 8x/8 प्लस यहाँ पे बचेगा sin 4x/4 प्लस c। ठीक है, समझ में आ रहा ना। आंसर में इसको पहले लिखा हुआ है तो क्या हो गया, लिख लीजिए। देखिए आंसर में इसको पहले लिखा हुआ है 1/12 sin 12x को पहले लिखा गया है, फिर लिखा हुआ है x को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फिर 1/8 sin 8x प्लस 1/4 sin 4x। ठीक है, प्लस c। यही तो अपने लोग का आंसर है। क्लियर है बात। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है कि साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले का अप्लाई करके अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो बुक में जो आंसर दिया हुआ है उससे आंसर नहीं मिलेगा। फिर हम लोग जब दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे ना तब बुक में जो आंसर दिया हुआ है उससे आंसर मिल जाएगा। पहले हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। यहाँ से साइन क्यूब थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा 3 sin थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4। तो देखिए साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 3 sin थीटा की जगह यहाँ क्या है 2x + 1 तो 2x + 1 माइनस साइन 3 थीटा की जगह यहाँ पे क्या है 2x + 1 तो 2x + 1 बाई 4 dx। देखिए अब अगर इसको अलग अलग करें तो ये हो जाएगा 3/4 sin 2x + 1 dx माइनस साइन 3 2 = 6x प्लस 3 1 = 3/4 dx। ठीक है, अब 3/4 यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर लेकर आ जाइए। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस तो ये हो जाएगा, यहाँ माइनस बाहर लिख लीजिए, कॉस 2x + 1 और यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है 2 ये नीचे आ जाएगा, माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस प्लस कॉस 6x + 3 और ये 1/4 तो बाहर आ जाएगा ना, और यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है 6 ये नीचे आ जाएगा प्लस c। देखिए ये हो गया -3/8 cos 2x + 1 प्लस 1/24 cos 6x + 3 प्लस c। ये आंसर आ गया, लेकिन इतना आंसर बुक में नहीं दिया हुआ है तो चलिए हम लोग दूसरे तरीका से इसको सॉल्व करते हैं। ये तो मेथड 1 है। ठीक है, अब देखिए मेथड 2। पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, साइन क्यूब 2x + 1 dx। देखिए इस साइन क्यूब 2x + 1 को हम लोग साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर साइन क्यूब 2x + 1 आ जाएगा। अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 2x + 1 को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लीजिए, साइन 2x + 1 dx। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ पे cos 2x + 1 को t पुट कर लेते हैं। अगर इसको t पुट कीजिएगा ना तो ये अपने लोग को मिल जाएगा। देखिए cos 2x + 1 इक्वल टू t, पुट cos 2x + 1 इक्वल टू t। अब इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2x + 1 इंटू 2x का 2 इक्वल टू dt/dx dt, और यहाँ जो नीचे dx आएगा इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब अपने लोग को यहाँ पे चाहिए साइन 2x + 1 dx, तो इस माइनस और 2 को हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x + 1 dx इक्वल टू
यहाँ पे ये जो -2 है ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा -dt/2। ठीक है, तो इस पूरे के जगह हम लोग यहाँ पे इस पूरे के जगह -dt/2 लिख सकते हैं। पहले तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस cos 2x + 1 की जगह t रखेंगे तो ये हो जाएगा t², और इस पूरे के जगह हम लोग लिखेंगे -dt/2, तो dt और -1/2 बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, अब इसको अलग अलग करके लिख लीजिए, तो -1/2 dt, फिर माइनस माइनस प्लस 1/2 t² dt। ठीक है, तो देखिए -1/2 dt का हो जाएगा t प्लस 1/2 t² का हो जाएगा t⁻2 + 1 यानी कि 3, और नीचे भी 3 प्लस c। ठीक है, तो देखिए -1/2, अब t के जगह ये जो वैल्यू है cos 2x + 1 इसको पुट कर दीजिए, cos 2x + 1 प्लस 1/2, फिर यहाँ पे t के जगह क्या रखेंगे cos 2x + 1, तो ये हो जाएगा cos क्यूब 2x + 1 बाई, देखिए यहाँ नीचे 3 लिखने से अच्छा है कि इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 + c। इतना ही आंसर बुक में दिया हुआ है। क्लियर है? तो दोनों तरीका से आप लोग को जो तरीका अच्छा लगे उससे सॉल्व कीजिए, जरूरी नहीं है कि हम लोग इसी तरीका का यूज करें, आप लोग इस तरीका का भी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको भी हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है कि इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर नहीं मिलेगा जो बुक में दिया हुआ है। फिर हम लोग जब दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे ना तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है sin क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x, इसको हम लोग sin x इंटू कॉस x का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए sin x इंटू कॉस x, 2 sin x इंटू कॉस x ये sin 2x होता है, तो sin x इंटू कॉस x क्या हो जाएगा sin 2x/2 हो जाएगा, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं sin 2x/2, इसका होल क्यूब dx। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए sin क्यूब 2x/2 का क्यूब 8 dx। ठीक है, अब यहाँ पे 8 कांस्टेंट है, इसको बाहर लेकर आ जाएंगे तो 1/8 sin क्यूब 2x dx। अब यहाँ पे हम लोग sin क्यूब थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? ये होता है 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा बाई 4। तो देखिए 1/8, इसके जगह हम लोग क्या अप्लाई करेंगे 3 sin थीटा, तो 3 sin थीटा की जगह क्या 2x माइनस sin 3 थीटा, तो sin 3 थीटा, तो 3 और थीटा की जगह 2x, तो 3 × 2x 6x/4 dx। ठीक है, अब देखिए 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो 1/8 × 4 32, ये हो जाएगा 3 sin 2x माइनस sin 6x dx। ठीक है, अब देखिए 1/32, 3 यहाँ पे तो कांस्टेंट है, और sin 2x का इंटीग्रेशन ये माइनस cos 2x हो जाएगा, या इसको अलग अलग करके पहले लिख लीजिए। देखिए 1/32 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 3 sin 2x dx माइनस, फिर 1/32 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये sin 6x dx। अब देखिए 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा 3/32, और देखिए यहाँ पे sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x, और x का जो कोफिशिएंट है 2 ये नीचे आ जाएगा, माइनस 1/32 इंटू sin 6x का इंटीग्रेशन माइनस cos 6x, और x का जो कोफिशिएंट है 6 ये बाहर आ जाएगा प्लस c। अब हम लोग 1/32 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा -3/2 cos 2x माइनस माइनस प्लस 1/32 बाहर लिए। देखिए यहाँ से 1/32 बाहर ले लिए तो यहाँ पे 3 और नीचे 2 बचा, तो -3/2, और ये माइनस है तो -3/2 cos 2x, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/32 बाहर ले लिए तो cos 6x/6 प्लस c। एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का। अब दूसरा तरीका देखिए, मेथड 2। पहले तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि sin क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x, sin क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x dx। देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या कि cos क्यूब x जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे लिख देते हैं,
और साइन क्यूब एक्स को हम लोग साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख लेते हैं डी एक्स। ठीक है, अब देखिए कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब इस कॉस एक्स को हम लोग टी पुट कर लेते हैं, कॉस एक्स इक्वल टू टी। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इस माइनस को हम लोग उधर शिफ्ट करेंगे तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, माइनस डी टी। तो देखिए कॉस एक्स की जगह टी है तो यहाँ पे हो जाएगा टी क्यूब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि टी स्क्वायर। इस साइन एक्स डी एक्स की जगह है माइनस डी टी, तो डी टी यहाँ पे लिख लेते हैं और माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए माइनस टी क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टी क्यूब को माइनस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पावर ऐड हो जाएगा तो 3 + 2 5 डी टी। अब अलग अलग कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस टी क्यूब डी टी माइनस माइनस प्लस टी टू दी पावर 5 डी टी। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा टी टू दी पावर 3 + 1 4/4 प्लस ये हो जाएगा टी टू दी पावर 5 + 1 6/6 प्लस सी। टी के जगह क्या है, टी के जगह पुट करना है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस टू दी पावर 4x/4 प्लस ये हो जाएगा कॉस टू दी पावर 6x/6 प्लस सी। ठीक है, यही बुक में आंसर दिया हुआ है। क्लियर है बात, बुक में बस इसको पहले लिख दिया गया है तो इसको पहले लिख लीजिए ना, 1/6 cos 6x माइनस 1/4 cos 4x प्लस सी, यही तो आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में है साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग इस दोनों के साथ साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये होता है 1/2 cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो 1/2 cos a माइनस बी यानी कि x माइनस 2x माइनस x माइनस cos a प्लस बी यानी कि x प्लस 2x 3x इंटू ये साइन 3x जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 1/2 cos माइनस थीटा ये होता है cos थीटा, ये माइनस को खा जाता है तो cos माइनस एक्स ये हो जाएगा cos x माइनस cos 3x इंटू साइन 3x dx। ठीक है, अब देखिए 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन 3x इंटू कॉस एक्स साइन 3x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 3x इंटू कॉस 3x साइन 3x इंटू कॉस 3x dx। ठीक है, अब हम लोग इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो 1/2 साइन 3x इंटू कॉस एक्स डी एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स माइनस 1/2 साइन 3x इंटू कॉस 3x साइन 3x इंटू कॉस 3x dx। ठीक है, अब देखिए 1/2 साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है 1/2 साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 साइन a प्लस बी साइन a प्लस बी यानी कि 3x प्लस x 4x प्लस साइन a माइनस बी यानी कि साइन 3x माइनस x 2x dx माइनस 1/2। अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई किए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे ये भी 3x है और ये भी 3x है, तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ से निकाले तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो साइन 2 थीटा बाई 2। तो इस फॉर्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों सेम है, थीटा थीटा, यहाँ पे 3x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा बाई 2, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा यानी कि 2 इंटू 3x 6x
और नीचे क्या है 2 है तो 2dx। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए 1/2 बाहर आ जाएगा तो 1/4 अलग अलग कर लेते हैं, sin 4x dx प्लस फिर 1/4 से इसमें तो 1/4 sin 2x dx माइनस फिर 1/4 sin 6x dx। अब देखिए sin x का होता है माइनस cos x, तो माइनस cos 4x और x का जो कोफिशिएंट है 4 ये नीचे आ जाएगा, प्लस 1/4 माइनस cos 2x और x का जो कोफिशिएंट है 2 ये नीचे आ जाएगा, माइनस 1/4 माइनस cos 6x और x का जो कोफिशिएंट है 6 ये नीचे आ जाएगा, प्लस c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ भी 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है। 1/4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचा माइनस cos 4x/4, 1/4 यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ बचा प्लस माइनस माइनस cos 2x/2, 1/4 बाहर निकाल लिए हैं तो माइनस माइनस प्लस cos 6x/6 प्लस c। यही अपने लोग का आंसर है। बस यहाँ पे आंसर में ना cos 6x/6 को पहले लिख दिया गया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे क्या फर्क पड़ेगा, cos 6x/6 को पहले लिख लीजिए और बाकी बात ये दोनों को जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए। क्लियर है बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे है sin 4x इंटू साइन 8x। ये sin a इंटू साइन b के फॉर्म में लिखा हुआ है। sin a इंटू साइन b का फॉर्मूला होता है 1/2 cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो देखिए ये हो जाएगा 1/2 cos a माइनस b यानी कि 4x माइनस 8x, ये हो जाएगा माइनस 4x माइनस cos a प्लस b यानी कि 4x प्लस 8x, ये हो जाएगा 12x dx। 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर लेकर आ जाइए। cos माइनस 4x ये प्लस 4x हो जाएगा माइनस cos 12x dx। इसको अगर अलग अलग करके लिखें तो ये हो जाएगा 1/2 cos 4x dx माइनस 1/2 cos 12x dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1/2 cos का इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन 4x और ये जो x का कोफिशिएंट है 4, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है ना 4 ये नीचे आ जाएगा, माइनस 1/2 cos का साइन 12x और x का जो कोफिशिएंट है 12 ये नीचे आ जाएगा, प्लस c। अब देखिए 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचा क्या, साइन 4x/4 या 1/4 साइन x, बात तो एक ही हुआ, माइनस यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे बचा क्या 1/12 साइन 12x, 1/12 साइन 12x प्लस c। यह अपने लोग का आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में है 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे तो 1 माइनस कॉस एक्स है और यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x है। तो देखिए यहाँ पे अगर इसके एंगल में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये x बचेगा। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड किए हैं ना तो यहाँ भी x में हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। उसी प्रकार से देखिए 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग x में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर सिर्फ x बच जाएगा, तो यहाँ भी हम लोग को x में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं हम लोग। लिख लिए ना। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो गया टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, टैन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए अब टैन स्क्वायर के भी इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 के जगह सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे टैन स्क्वायर एक्स की जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है तो टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1।
अब इसको अलग अलग करके लिखते हैं। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस 1 dx। अब आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, tan x होता है। तो यहाँ पे हम लोग सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन tan x बाई टू, और यहाँ पे x बाई टू का जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1/2 है ना, तो 1/2 नीचे आ जाएगा माइनस dx का x प्लस c। अब देखिए यहाँ पे 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो 2 tan x बाई टू माइनस x प्लस c, यही अपने लोग का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में है cos x बाई 1 प्लस cos x। देखिए cos x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और अभी जस्ट देखे हैं कि 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, तो इस दोनों फॉर्मूला का भी हम लोग यूज करने वाले हैं। cos x की जगह लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई 1 प्लस cos x की जगह लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू dx। ठीक है, अब देखिए इसको अगर अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई टू बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू dx माइनस फिर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू dx। अब देखिए cos स्क्वायर एक्स बाई टू से cos स्क्वायर एक्स बाई टू कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो ये 1/2 है इसको हम लोग बाहर लेकर आ जाएंगे, और ये दोनों कैंसिल होकर बचा 1, तो 1 इंटू dx माइनस फिर यहाँ पे ये जो 1/2 है इसको बाहर लेकर आ जाइए, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई टू dx। ठीक है, अब देखिए 1/2 dx का तो x हो जाएगा माइनस, अब tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग tan स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 लिख सकते हैं, तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 dx। ठीक है, अब देखिए 1/2 x माइनस 1/2 अलग अलग कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx माइनस 1 dx। ठीक है, इस दोनों के साथ 1/2 से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगा दिए हैं, तो ये हो जाएगा देखिए 1/2 x माइनस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x बाई टू, और यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है 1/2 ये नीचे आ जाएगा माइनस dx का x, और प्लस c यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1/2 x माइनस 1/2, अब 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 tan x बाई टू, फिर माइनस माइनस प्लस 1/2 x प्लस c। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 x प्लस 1/2 x, देखिए इस दोनों को ऐड करेंगे तो सिर्फ x बचेगा। कैसे, देखिए इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, अब यहाँ भी x है यहाँ भी x, तो x प्लस x 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो सिर्फ x बचा ना, तो यहाँ पे x लिख लीजिए माइनस, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या tan x बाई टू प्लस c, यही अपने लोग का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में है साइन टू दी पावर 4x। देखिए इसको हम लोग साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ये फिर से साइन टू दी पावर 4x हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह है x, तो 2x बाई 2 और इसका होल स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, तो हम लोग 1/4 बाहर निकाल लेते हैं इंटू dx। अब इसको हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह क्या है 1 इंटू b की जगह क्या है कॉस 2x इंटू dx। ठीक है,
अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, फिर dx को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो dx, प्लस फिर 1/4 को इसके साथ लाएंगे तो 1/4 cos स्क्वायर 2x dx, cos स्क्वायर 2x dx, फिर 1/4 को इसके साथ लाएंगे तो देखिए -1/4 2 × 1 2 cos 2x dx। ठीक है, अब देखिए 1/4 dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1/4, अब cos स्क्वायर 2x को हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो फिर से यहाँ पे हम लोग cos स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए 1 + cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, तो cos स्क्वायर थीटा = क्या हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा/2। तो देखिए 1 + cos 2, जैसे देखिए यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा लिख दिए हैं, यहाँ पे थीटा की जगह है 2x तो यहाँ पे लिख देंगे 2x/2। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे है ना, देखिए 2 थीटा है ना, 2 थीटा, तो 2 × थीटा की जगह है 2x तो 2x, तो 2 × 2x हो जाएगा /2 dx, माइनस 1/4, 2 बाहर आ जाता है तो 2/4 × cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, और x का जो ये कोफिशिएंट है 2 ये नीचे आ जाएगा, प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए 1/4x प्लस 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो 1/8, तो यहाँ बचा 1 + cos 2 × 2 = 4x × dx माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। अब यहाँ से थोड़ा सा और स्टेप है, 1/4x प्लस देखिए 1/8 dx, 1/8 dx प्लस 1/8 cos 4x dx माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। ठीक है, देखिए ये हो गया 1/4x, अब यहाँ पे हो गया 1/8 dx का x प्लस 1/8 cos का इंटीग्रेशन sin 4x, और x का जो कोफिशिएंट है 4 ये नीचे आ जाएगा, माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो होगा 8, 4 2 = 8, 4 2 = 8, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 2, और ये x तो 2x प्लस 8 1 = 8, तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही, तो 1x, यानी कि x 2x प्लस x ये हो जाएगा 3x/8 आ गया यहाँ पे। अब देखिए ये माइनस वाले को हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, या कुछ भी नहीं, इसको ही पहले लिख लीजिए, प्लस 1/8 sin 4x, देखिए 8 × 4 32 माइनस 1/4 sin 2x प्लस c, यही अपने लोग का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में है cos 4 2x, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 1 + cos 2 थीटा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा/2, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1 + cos 2, और यहाँ पे थीटा के जगह है 2x तो 2 × 2x, जैसे यहाँ पे 2 थीटा है ना, तो 2 × थीटा के जगह क्या है 2x, तो 2x/2 और इसका होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 + cos 2 2 = 4x का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 हम लोग बाहर लिख लेते हैं dx = 1/4। अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2ab यानी कि 2 × 1 × cos 4x, 2 cos 4x। ठीक है, अब देखिए अलग अलग कर लेंगे तो 1/4 dx प्लस 1/4 cos स्क्वायर 4x dx प्लस 1/4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/4 cos 4x dx। ठीक है, अब देखिए 1/4 dx का तो x प्लस 1/4, अब यहाँ पे फिर से हम लोग cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो cos स्क्वायर थीटा = होता है 1 + cos 2 थीटा/2, तो ये हो जाएगा 1 + cos 2 और थीटा की जगह 4x, तो 4x/2 dx प्लस 2/4, यहाँ पे 1/2 होगा, और cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x/2
एक्स का जो कोफिशिएंट है 4 ये नीचे आ जाएगा प्लस सी, ये हो गया 1/4x प्लस 1/4, इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस cos 8x/2, ठीक है, dx प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 4 8 साइन 4x प्लस सी। देखिए 1/4x प्लस 1/4 और 1/2 dx, तो देखिए 1/2 dx प्लस फिर 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 cos 8x/2 dx प्लस 1/8 साइन 4x प्लस सी। देखिए 1/4x प्लस 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/8 और dx का x प्लस 1/4, 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/8 cos का साइन 8x, और यहाँ 8x का जो कोफिशिएंट है 8 ये नीचे आ जाएगा प्लस 1/8 साइन 4x प्लस सी। इस दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे 8, 4 2 8 तो 2x प्लस x 3x/8 हो जाएगा प्लस 1/8 8 जा 64 साइन 8x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस सी। यही अपने लोग का आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में है साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से अगर साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए इस 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो फिर से 1 ही हो जाएगा। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा हो गया, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे है क्या 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 1 माइनस कॉस एक्स, तो अलग अलग करके लिख लेंगे, तो dx को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे dx माइनस cos x को dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x dx, dx का इंटीग्रेशन x माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। यही अपने लोग का आंसर है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 में है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 प्लस cos 2x ये 2 cos स्क्वायर x होता है। यहाँ से अगर cos 2x का वैल्यू निकालें तो ये 2 cos स्क्वायर x और प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, यानी कि इस cos 2x की जगह हम लोग 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इस cos 2x की जगह हम लोग लिख लेते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस, अब इस cos 2 अल्फा की जगह 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाई cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा dx, ठीक है। अब देखिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 बाई cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा dx। देखिए ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर x माइनस यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा dx। अब देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा लग रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाई cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा dx, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 इंटू cos x प्लस cos अल्फा, cos x प्लस cos अल्फा dx, ठीक है। अब देखिए अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos x dx प्लस
2 इंटू कॉस अल्फा डी एक्स। ठीक है, अब देखिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। अब यहां पे कॉस अल्फा जो है ये कांस्टेंट है, यहाँ पे x वेरिएबल है लेकिन अल्फा कांस्टेंट है, इसलिए ये कॉस अल्फा जो है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे तो 2 कॉस अल्फा बचेगा सिर्फ यहाँ पे dx, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी। अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचा साइन x प्लस यहाँ पे बचा x इंटू कॉस अल्फा प्लस सी। यही अपने लोग का आंसर है। ठीक है ना, बात समझ में आया। यहाँ पे अल्फा जो है ये कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में है cos x माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन 2x। देखिए बहुत आसान है, cos x माइनस साइन एक्स जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए। अब देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो इस 1 की जगह हम लोग cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, प्लस साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब देखिए cos x माइनस साइन एक्स बाई, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के जैसा ये लग रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी के जैसा लग रहा है, तो इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर यानी कि cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको फिर से अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे खोलिएगा तो ऐसा ही हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर इसको हम लोग t पुट करेंगे ना तो ऊपर वाला मिल जाएगा अपने लोग को, तो यहाँ पे लिखिए पुट cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो cos x का माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का cos x, और t को अगर x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो dt बाई dx, तो नीचे जो dx आएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए ये पूरा ऊपर मौजूद है cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx, इस पूरे के जगह हम लोग dt पुट कर सकते हैं, इस पूरे के जगह ऊपर dt पुट कर लिए और नीचे cos x प्लस साइन एक्स की जगह t पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये टी स्क्वायर अगर उधर ऊपर जाएगा तो टी टू दी पावर माइनस 2 dt हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए टी टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, तो ये हो जाएगा देखिए माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, नीचे आ गया माइनस 1 और टी टू दी पावर माइनस 1 प्लस सी। तो देखिए माइनस को हम लोग यहाँ पे लेकर आ जाते हैं और टी टू दी पावर माइनस 1 ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 1/t, बात समझ रहे हैं ना, ये नीचे आकर 1/t हो जाएगा प्लस सी, तो माइनस 1 बाई इस t के जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे cos x प्लस साइन एक्स, तो माइनस 1 बाई cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, यही अपने लोग का आंसर है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 15 में है tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। इस tan क्यूब 2x को आप लोग tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से tan क्यूब 2x हो जाएगा, और ये सेक 2x जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो इस tan स्क्वायर 2x के जगह सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, और यहाँ पे थीटा की जगह 2x, तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, और ये tan 2x इंटू सेक 2x जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर सेक 2x को t पुट कीजिएगा ना तो ये पूरा मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू tan x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक 2x को अगर t पुट करेंगे ना तो ये पूरा मिल जाएगा अपने लोग को। देखिए पुट सेक 2x इक्वल टू t, अब सेक 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सेक 2x इंटू tan 2x, और 2x का हो जाएगा 2 इक्वल टू dt बाई dx। अब देखिए अपने लोग को चाहिए सेक 2x इंटू tan 2x, तो सेक 2x इंटू tan 2x यहाँ पे रहने देते हैं, इस dx से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं।
सेक 2x इंटू tan 2x dx, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो dt/2, यानी कि इस पूरे के जगह यहाँ पे हम लोग dt/2 लिख सकते हैं। और सेक 2x को हम लोग t माने हैं, तो ये हो जाएगा t² - 1, और इस पूरे के जगह लिख लेंगे हम लोग dt/2, तो dt, और नीचे 2 लिखने से अच्छा है कि 1/2 बाहर लिख लीजिए। अब अलग अलग कर लेते हैं, तो 1/2 t² - 1/2 dt, ये हो जाएगा 1/2 t² का हो जाएगा t³/3 - 1/2 dt का t प्लस c। अब देखिए 1/2 t³ t के जगह हम लोग क्या पुट कर लेंगे, सेक 2x, तो ये हो जाएगा sec³ 2x, sec³ 2x/3 माइनस 1/2, इस t के जगह क्या पुट कर लेंगे, sec 2x पुट कर लेंगे ना, तो sec 2x प्लस c, यही तो अपने लोग का आंसर है। यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए 1/6 sec³ 2x माइनस 1/2 sec 2x प्लस c। क्लियर है ना बात। क्वेश्चन नंबर 16 में है tan⁴ x। देखिए इसको हम लोग tan² x इंटू tan² x लिख सकते हैं क्या, dx। अब देखिए tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा -1 होता है, तो इस tan² x की जगह हम लोग sec² x -1 लिख सकते हैं इंटू tan² x dx। अब करते हैं क्या कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा sec² x इंटू tan² x dx, माइनस फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो tan² x dx। अब देखिए इसको तो हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे tan x को अगर t पुट कर दीजिएगा तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, तो sec² x dx मिल जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो अभी जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लीजिए, sec² x tan² x dx माइनस इस tan² x की जगह हम लोग sec² x -1 लिख लेंगे, sec² x -1 dx, ठीक है। अब ये अभी जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखिए, tan² x dx माइनस, अब यहाँ पे sec² x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, ठीक है। sec², इसको अलग अलग अगर करके लिखेगा तो ऐसे होगा ना, देखिए sec² x dx, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, यहाँ पे sec² x dx माइनस 1 को dx के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो dx, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग tan x को t पुट कर लेंगे, पुट tan x इक्वल टू t। अब देखिए ये जो हम लोग पुट कर रहे हैं ये सिर्फ इसके लिए पुट कर रहे हैं, इस दोनों के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले इस दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, फिर लास्ट में इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसको लगेगा कि ये जो tan x इक्वल टू t पुट किए हैं ये इस पूरे के लिए पुट किए हैं, लेकिन इस पूरे के लिए ये नहीं है, सिर्फ इसके लिए हम लोग पुट किए हैं tan x इक्वल टू t। बात समझ रहे हैं कि नहीं, tan x इक्वल टू t सिर्फ हम लोग इसके लिए पुट किए हैं। यहाँ पे आप लोग ऐसा कीजिएगा कि सबसे पहले इस दोनों को सॉल्व करके लिख लीजिएगा, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, और नहीं तो ऐसा कीजिए, देखिए ये i इक्वल टू इतना है ना, इसको हम लोग i1 मान लेते हैं, माइनस इसको i2 मान लेते हैं, इसको i1 मान लेते हैं और इसको i2, और अलग अलग सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, पहले i1 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, sec² x tan² x dx, यहाँ पे tan x को हम लोग t पुट करेंगे, पुट tan x इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा sec² x dx इक्वल टू dt, तो इस sec² x dx की जगह हम लोग dt पुट कर लेंगे और इस tan x की जगह t पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा t², और ये sec² dx इक्वल टू हो जाएगा dt, तो dt। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा t⁴ 2 + 1 यानी 3/3 प्लस c। अब t की जगह क्या पुट कर देंगे, t की जगह पुट कर देंगे tan x, तो tan³ x/3 प्लस c। ये i1 का वैल्यू, यहाँ पे i1 का वैल्यू इतना निकल गया। अब इस i2 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नाउ i2 इक्वल टू क्या है, देखिए sec² x -1 है, तो अलग अलग करके लिखेंगे, तो sec² x dx, sec² x dx -1 dx, तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x माइनस dx का इंटीग्रेशन x, ठीक है। अब देखिए
हाँ, यहाँ पे I2 में जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा इसको हम लोग C2 मान लेंगे, और I1 में जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा इसको हम लोग C1 मान लेंगे। ठीक है, अब I1 और I2 का ये दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो लिखे नाउ I इक्वल टू I1 माइनस I2 है, तो I1 की जगह क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट कर लेंगे tan क्यूब एक्स बाई 3 प्लस C1, tan क्यूब एक्स है ना, हाँ tan क्यूब एक्स बाई 3 प्लस C1 माइनस I2 के जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर लेंगे tan x माइनस एक्स प्लस C2। ठीक है, अब देखिए I इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, tan क्यूब x बाई 3 प्लस C1 माइनस tan x माइनस माइनस प्लस x माइनस प्लस माइनस C2। I इक्वल टू ये हो गया tan क्यूब x बाई 3 माइनस tan x प्लस x माइनस tan x प्लस x, और C1 माइनस C2 को हम लोग कैपिटल C मान लेते हैं, और यही अपने लोग का आंसर है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है, हम लोग इसको अलग अलग क्यों लिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग tan x को t पुट करते हैं तो ऐसा लगता है कि इस दोनों में हम लोग tan x को t पुट कर रहे हैं, लेकिन tan x इक्वल टू t तो सिर्फ इसके लिए अप्लाई हो रहा था, इसके लिए नहीं अप्लाई हो रहा था, इसलिए हम लोग इस दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए इसको अगर हम लोग अलग अलग करके लिखें तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे एक साइन एक्स बच जाएगा ना, तो यहाँ पे आ गया साइन एक्स और नीचे है कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक कॉस एक्स यहाँ पे लिख लेते हैं और इनटू में 1 बाई कॉस एक्स एक अलग से लिख लेते हैं। बात तो एक ही हुआ ना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर यही आ जाएगा साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अब यहाँ पे इसको कैंसिल कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस क्यूब एक्स है, तो यहाँ पे एक कॉस एक्स बच जाएगा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो एक साइन एक्स इसके नीचे लिख लेते हैं और एक 1 बाई साइन एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स टैन एक्स, 1 बाई कॉस एक्स सेक एक्स प्लस कॉस बाई साइन कॉट एक्स, 1 बाई साइन कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हम लोग अगर अलग अलग करें तो डी एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टैन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स से अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स। अब देखिए टैन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है सेक एक्स, तो सेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक एक्स, तो यहाँ पे माइनस कॉसेक एक्स लिख लेंगे, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, यही अपने लोग का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ से अगर cos 2x का वैल्यू निकालें तो माइनस कॉस 2x को उधर शिफ्ट कर देंगे और 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 1 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस cos 2x, यानी कि हम लोग cos 2x की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख ले सकते हैं, तो इस cos 2x की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं और ये है प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है, नीचे है cos स्क्वायर एक्स और यहाँ dx, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ ऊपर 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टैन एक्स प्लस सी, यही अपने लोग का आंसर है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। यहाँ है 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। देखिए सबसे पहले ना हम लोग नीचे टैन एक्स बनाने का कोशिश करते हैं, टैन एक्स क्यों बनाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स है,
इसमें से अगर कॉस स्क्वायर एक्स निकाल लें तो ये 1 कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, और नीचे अगर हम लोग tan x बना ले तो tan x को t पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नीचे tan x बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए sin x, और इसमें अगर cos x से डिवाइड कर दे तो ये tan x हो जाएगा। अब cos x से डिवाइड किए तो cos x से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो cos x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos 4x cos टू दी पावर 4x dx। बात समझ रहे हैं यहाँ तक? अब देखिए ये हो गया 1 sin बाई cos tan x, और cos 4x नीचे है, ऊपर अगर ये इसको ले जाते हैं तो ये sec 4x हो जाएगा ना, क्योंकि 1 cos x ये होता है sec x। ठीक है, अब यहाँ पे 1 cos 4x है तो ये ऊपर जाएगा तो sec 4x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए sec 4x को हम लोग sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये tan x जैसे है वैसे रहने दीजिए dx। अब देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर x होता है। तो यहाँ से अगर sec स्क्वायर x का वैल्यू निकालें तो -1 उधर जाएगा तो +1, यानी कि tan स्क्वायर x प्लस 1 ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो इस sec स्क्वायर के x की जगह हम लोग ये चीज़ पुट कर लेते हैं tan स्क्वायर x प्लस 1, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं sec स्क्वायर x बाई tan x। अब यहाँ पे अगर हम लोग tan x को t पुट करेंगे ना तो ये मिल जाएगा अपने लोग को, पुट tan x इक्वल टू t। tan x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा dt बाई dx, तो dx को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इस sec स्क्वायर x dx की जगह हम लोग dt पुट कर सकते हैं। देखिए tan x की जगह t पुट करेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 sec स्क्वायर x dx की जगह dt बाई tan x की जगह t। अब इसको अगर अलग अलग करके लिखें तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई t dt प्लस 1/t dt 1/t dt। ठीक है, t स्क्वायर बाई t से t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा सिर्फ t dt, तो t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 + 1 2/2 प्लस 1/t का हो जाएगा log mod t प्लस c। अब t की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, t की जगह पुट कर देंगे tan x, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस log mod t की जगह tan x प्लस c। यही है अपने लोग का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में है cos 2x बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। देखिए cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो इस cos 2x की जगह हम लोग cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाई cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। अब ये cos x प्लस साइन एक्स, एक cos x प्लस साइन एक्स यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स बाई नीचे बचा cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स इंटू dx। अब अगर cos x प्लस साइन एक्स को t पुट करेंगे तो ऊपर वाला पूरा मिल जाएगा, तो यहाँ पे पुट कीजिए, पुट cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू t। अब देखिए cos x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x इक्वल टू dt बाई dx, तो इस dx को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक है, अब ये पूरा ऊपर मौजूद है, देखिए माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो इस पूरे के जगह हम लोग डी टी पुट कर लेंगे और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की जगह टी पुट कर लेंगे। अब 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t, तो log mod t प्लस c, तो log mod इस t के जगह क्या पुट कर लेंगे cos x प्लस साइन एक्स
cos x प्लस साइन x प्लस सी, यही अपने लोग का आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में है साइन इनवर्स cos x। आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन π/2 माइनस थीटा ये cos थीटा होता है, तो इस cos x के जगह हम लोग साइन π/2 माइनस x लिख सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स, जैसे यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू साइन π/2 माइनस थीटा है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस, यहाँ पे x है तो थीटा की जगह x लिख देंगे, 2dx। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो बचा π/2 माइनस x dx, π/2 माइनस x dx। अब इसको अगर अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा π/2 dx माइनस x dx। अब यहाँ पे π/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x माइनस x का इंटीग्रेशन x² प्लस c, यही अपने लोग का आंसर है। ठीक है, बहुत आसान है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 में है 1/cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। जैसे कि यहाँ पे ये नीचे दोनों सेम है, cos cos ये दोनों सेम है, अगर नीचे ये दोनों साइन साइन भी रहता तो सिंपल सा बात याद रखिए कि नीचे अगर दोनों सेम है तो ऊपर भी हम लोग साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए एंगल की जगह क्या रखेंगे उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, साइन से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए और साइन से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ रहे हैं ना, यहाँ पे ये दोनों सेम था तो ऊपर भी साइन से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी साइन से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर ये दोनों साइन साइन भी रहता ना फिर भी हम लोग ऊपर साइन से मल्टीप्लाई कर देते और नीचे साइन से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंस रहता, जैसे ये कॉस और ये साइन, या ये साइन या ये कॉस रहता, तो ऊपर हम लोग कॉस से और नीचे भी कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx। अब देखिए यहाँ पे एंगल की जगह क्या रखना है, तो x माइनस b में से x माइनस a को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो x माइनस b माइनस x माइनस माइनस प्लस a, तो माइनस x प्लस a कैंसिल हो गया, तो a माइनस b आ गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a माइनस b और यहाँ भी a माइनस b, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1/sin a माइनस b, अब देखिए इस साइन a माइनस b को हम लोग, सॉरी यहाँ पे a माइनस b जो है, इस a माइनस b इसी को ना सब्ट्रैक्ट किए हैं तो ये a माइनस b आया है, तो a माइनस b की जगह हम लोग ये चीज लिख लेते हैं साइन x माइनस b माइनस x माइनस a। ठीक है, और नीचे लिख लीजिए cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b। समझ में आ रहा है ना अच्छे से, इंटू dx। अब आप लोग पढ़े होंगे एक फॉर्मूला साइन a माइनस b का, साइन a माइनस b इक्वल टू होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए इस पूरे को हम लोग a मान लेते हैं और इस पूरे को हम लोग b मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए 1/sin a माइनस b। अब इसको अगर हम लोग साइन a माइनस b के फॉर्मूला पे तोड़े तो साइन a cos b, तो साइन a की जगह x माइनस b इंटू cos b, तो cos b की जगह x माइनस a, माइनस cos a साइन b, माइनस cos a साइन b, तो cos a की जगह x माइनस b, साइन b की जगह x माइनस a, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और नीचे लिख लीजिए cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b। ठीक है, dx। अब देखिए 1/sin a माइनस b, इसको अलग अलग हम लोग कर लेते हैं, साइन x माइनस b इंटू cos x माइनस a बाई cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b, माइनस फिर इसको इसके नीचे cos x माइनस b इंटू साइन x माइनस a बाई cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b, ब्रैकेट बंद कर लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए dx। ठीक है, अब देखिए 1/sin a माइनस b इंटीग्रेशन,
देखिए यहाँ पे cos x माइनस ए और cos x माइनस ए कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा होता है, तो टैन और थीटा की जगह x माइनस बी। ठीक है, अब देखिए माइनस यहाँ पे साइन x माइनस ए नहीं, cos x माइनस बी और cos x माइनस बी कैंसिल, तो साइन x माइनस ए बाई cos x माइनस ए टैन x माइनस ए। ठीक है, dx। अब हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, 1 बाई साइन ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टैन x माइनस बी, इसको इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना रहता ना, तो हम लोग नहीं किए हैं, ब्रैकेट यहाँ पे दे रहे हैं, dx माइनस टैन x माइनस बी x माइनस ए dx। ठीक है, अब देखिए 1 बाई साइन ए माइनस बी, टैन x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड कॉस x, टैन x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड कॉस x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए अब देखिए टैन x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक x, तो लॉग मॉड सेक और x की जगह x माइनस बी माइनस फिर इसका लॉग मॉड सेक x की जगह x माइनस ए और ये प्लस सी। ठीक है, अब देखिए 1 बाई साइन ए माइनस बी। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि लॉग ए माइनस लॉग बी ये लॉग ए बाई बी होता है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा लॉग ए बाई बी, तो ए की जगह क्या है सेक एक्स माइनस बी, सेक एक्स माइनस बी बाई सेक एक्स माइनस ए प्लस सी। आप लोग इतना पे भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन आंसर में यहाँ कुछ चेंजिंग किया हुआ है। देखिए 1 बाई साइन ए माइनस बी लॉग सेक एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स, तो 1 बाई कॉस एक्स की जगह एक्स माइनस बी बाई फिर इस सेक एक्स को हम लोग 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए लिख लेंगे प्लस सी। अब देखिए 1 बाई साइन ए माइनस बी लॉग, देखिए यहाँ पे ये कॉस जो है ये ऊपर चला जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए ऊपर चला जाएगा, और ये जो कॉस एक्स माइनस बी है ये नीचे चला आएगा, कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। ठीक है, और यही आंसर दिया हुआ है बुक में। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टैन एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, और यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी, टैन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, टैन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है ई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बाई कॉस स्क्वायर ई एक्स कॉस स्क्वायर ई एक्स इंटू एक्स डी एक्स। यहाँ पे अगर हम लोग इसको टी पुट करेंगे ना तो ऊपर वाला पूरा मिल जाएगा, पुट ई एक्स इंटू एक्स इक्वल टू टी। अब यहाँ पे हम लोग इसको u इंटू वी पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई एक्स को रखेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो 1 इंटू ई एक्स ही रहेगा, प्लस अब x को रखेंगे और ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो ई एक्स ही रहेगा, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ से हम लोग ई एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा x और इस डी एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू डी टी। अब ये पूरा ऊपर में मौजूद है, इस पूरे के जगह हम लोग डी टी पुट कर लेंगे, तो डी टी बाई कॉस स्क्वायर ई एक्स की जगह क्या पुट कर लेंगे टी, 1 बाई कॉस स्क्वायर टी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टैन टी प्लस सी
तो tan और t के जगह क्या पुट कर देंगे, t के जगह यही एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। देखिए किस ऑप्शन में है, tan एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस सी ऑप्शन है, और बी में यही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।